करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होकर अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो दोस्तों कुछ एक फैक्ट आपका सामने रखूँगा। ग्रुप डी से संबंधित बहुत सारे भाइयों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। देखो होना तो बहुत कुछ हो सके, बहुत कुछ कराया जा सके, गवर्नमेंट कर भी सके, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सब तो पहले तो आप कट ऑफ पे बात कराएं भाई। कट ऑफ अगर न्यू की न्यू उठा दी तो कितनी गिरा होगी, क्योंकि आज लास्ट डेट है भाई। ओएससी डीएससी वाले अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। लेकिन अगर आप बात करा अगर डायरेक्ट लिस्ट उठा ली यूं की त्यों, जो कर अपना रैंक है रैंक वाइज अगर उठा ली तो भाई जनरल जो कैटेगरी है अपनी उसकी रहेगी 74.44। इसके बाद अपनी ईडब्ल्यूएस की आएगी, ईडब्ल्यूएस की अपनी रहेगी 73.03। बीसीबी की आएगी भाई, उसकी रहेगी 73.03। बीसीए की अगर बात करा तो भाई इनकी कट ऑफ डाउन जाओगी, क्योंकि पोस्ट भी ज्यादा है इस बार। तो न्यू मान लो इनकी जाओगी 71 पॉइंट समथिंग चली जाओगी भाई। अगर एससी कैटेगरी की बात करा तो भाई 66 तय 65 तय 66। तो भाई ये कट ऑफ रहने वाली है अगर इन ज्यों का त्यों आंकड़ा उठा लिया तो। लेकिन अगर चेयरमैन शोध करे है, न्यू मान लो भाई कुछ न कुछ फिल्टर यूज करे है या भाई रीओपन करे है, असल तो चांस है भाई 99.9 99% चांस है भाई कुछ नहीं होगा इस बारे में कि भाई कोई फिल्टर यूज हो जाए या कोई ऐसा काम कर दे कि भाई ये जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट है ये बाहर लेकर जाए। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप एक काम कर सका, चाहे सारे मास्टर हो चाहे कोई भी हो, इसमें सिर्फ एक काम कर सका आप जो है ना आप चेयरमैन साहब थे रिक्वेस्ट कर सका, चाहे चेयरमैन लगा लो, राजेश कूलर लगा लो कि भाई जो बालक ऑलरेडी जॉब पे हैं उन दोबारा जॉब पर रखना कोई समझदारी नहीं होगी। ये फिलहाल उन मिलना चाहिए, जॉब उन मिलनी चाहिए जिसने असलियत में जरूरत है। अगर भाई जरूरत नहीं होगी और उन धक्के ग्रुप डी में लगा देंगे तो वो ज्वाइन करने ही नहीं आऊंगे, तो फिर क्या फायदा होया भाई इस लिस्ट का। या चाहे भाई 7594 की लगा लो या भाई 10,000 की लगा लो, कोई फायदा को ना जब तक रिपीटिशन नहीं मिटता। रिपीटिशन मिटना बहुत जरूरी है। रिपीटिशन के बाद ही अगर आपको ये 7594 पोस्ट दिखाई दे रही है तो न्यू मान लेंगे चलो ये अपनी 10,000 दे फालतू हो जाऊंगी अगर रिपीट नहीं होंगे कैंडिडेट। अगर रिपीट होंगे तो यह अपनी 3,000 का इक्वल है भाई। इन कुल 3,000 इसे बालक पाऊंगे जो जो जॉब पर नहीं है और न्यू की न्यू रैंक वाली अगर लिस्ट लगा दी तो 3,000 बालका ने जरूरत पड़ेगी बस जॉब की। और एक और भाई बड़ा खेडा हो रहा जो इवनिंग वाले हैं 22 इवनिंग वाले, इनके साथ भाई बहुत बुरा हो रहा है, इनकी कोई नहीं सुननी। यहाँ देखो पेपर लीक था के था, लेकिन जिस बालक का भाई जो तैयारी कर रहा था जिसका इस डेट में पेपर आ गया भाई वो कितेगा नहीं रह रहा। रियलिटी यह है ये भी चाहे स्वीकार करो और भाई चाहे ना करो, चाहे गाली दो कुछ दो, लेकिन ये कैंडिडेट भाई बहुत भूडा डाल मारे गए हैं ना किसी ने इनकी सुनी। जो 77 वाली का टॉप थी उस 77 वाली में तो भाई मैं कहूँ और दो कंधा नहीं कुल 10% बालक ऐसे होंगे जो बड़ी मुश्किल से 22 इवनिंग वाले 5% सिलेक्शन पाया होगा। इतने इतने नंबर आ ही नहीं सकते भाई, 5 नंबर एक्स्ट्रा हटने के बाद 90 मत हैं। 95 में तक 90 थे, उनमें 10-73 नंबर भाई बड़े औखे हुए हर जिसमें 5-7 नंबर उन घटा भी दिए नॉर्मलाइजेशन करके बिना नौकरी के 5 नंबर भी उड़ा दिए। तो भाई इन बड़का गल बहुत बुरा हो रहा है। ई बाबा की कर सका हाँ इसका जमा सारा का सोल्यूशन है। देखो हो सके भाई रीओपन ना करे, लेकिन भाई चेयरमैन बनाए रखा अपना आयोग है, आयोग के ऊपर सरकार बहुत पैसे खर्चे है, लेकिन उस आयोग का करते हुए भी बना है भाई
ऑफलाइन डीवी करवा लो भाई इन बड़का का 2 से 3 गुना 2 गुना बुला लो, चाहे पोस्टा का चाहे 2 गुना बुला लो, लेकिन इनका ऑफलाइन डीवी होना चाहिए भाई। जब जाके रिपीटेशन ऑटोमेटिक रुक जाओगा कि मैं और फालतू करने की जरूरत ही नहीं अगर यूं काम चेयरमैन साहब कर दें तो। लेकिन भाई अगर नीयत होगी तो करेंगे, अगर नीयत ना होगी तो वाह बात है भाई, ये फिर 7500 पोस्ट उनमें काउंट हो जाऊंगी। देखो भाई जिस बालक का इनमें नंबर आवा है बहुत बढ़िया बात है, लेकिन भाई इनका दवाना है। लेकिन अगर ऑफलाइन डीवी हो जाओ है तो भाई जो योग्य बालक हैं उन सारे यहाँ नंबर आ जाओगा। ऊँ तो वाह बात है भाई, अगर आज 20,000 की भी वेटिंग दे दें, 20,000 भी वैकेंसी अगर नहीं ला दें तो भाई 21,000 में बालक नाराज होंगे। न्यू तो भाई नाराजगी देखो चलती है रहेगी। लेकिन इसका यू कोई मैटर नहीं है, यू मैटर है क्योंकि रोज रोज दो लगती नहीं है। अगर या ईब लग गए हैं तो डीवी करवा लेना चाहिए इनका ऑफलाइन, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। क्योंकि जो सेंटर गवर्नमेंट में बालक जा रहा है या कितने और अपना सेट हो रहा है वो करवान नहीं आओगा भाई ऑफलाइन डीवी, और ऑटोमेटिक रुक जाओगा जो यू रिपीटेशन वाला मामला है। इस द बेस्ट और कुछ भी नहीं है भाई, चाहे कोई फिल्टर लगा लो चाहे कुछ लगा लो, लेकिन इस द बेस्ट कुछ नहीं है, यू द बेस्ट है। 2 से 3 गुना चाहे 2 गुना बुला लो, लेकिन ऑफलाइन डीवी करवा लो भाई। चेयरमैन साहब रिक्वेस्ट करो भाई, सभी जितने भी यूट्यूबर हैं जितने भी टीचर हैं इस टाइम या वीडियो जरूर बनाओ भाई ऑफलाइन डीवी करवाने का। देखो भाई जिसका पॉइंटा में रह रहा है देखो उसका तो सिलेक्शन होना श्योर है। लेकिन भाई अगर तुम 5-7 दिन और रुक जाओगे तो क्या मैं बड़ी बात को ना 5-7 दिन का वेट कर लो, चाहे भाई 1 हफ्ता लग जाओ इन गाड़ी भी अगर सूत्र डालोगे लिस्ट लगाई जाओ तो बहुत बढ़िया है भाई। अगर नहीं लगाते तो भाई चलो बढ़िया है, इन बड़का नंबर पड़ जाओगा भाई। ये दुनिया की आखिरी पोस्ट नहीं है, आखिरी नहीं है भाई, इसके बाद भी आंदी रहूंगी क्योंकि ग्रुप सी वाली होने के बाद न्यू लग गया जनू दुनिया की आखिरी पोस्ट है। लेकिन एक नया सवेरा फिर आओगा, अपनी मेहनत जारी रखो, इसका भरोसा ना बैठो। जिसके 4 या 5 नंबर मेरिट लिस्ट तक कम है भाई वो अपना किताबें उठा लो और पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि इसके बाद फिर पेपर होगा ग्रुप डी की भर्ती का, फिर 1-1 2-2 नंबर दे रहोगे तो यू सिलसिला लगातार जारी रहेगा, यू कदम मिटा नहीं करता। उम्मीद करूं भाई यह वीडियो जरूर शेयर करोगे, और भाई 2 से 3 गुना आला सिस्टम जरूर बिठाना पड़ेगा। सीधा कट ऑफ और दो मकंदा नहीं, सीधा नहीं मान लो 3 या 4 नंबर सीधी डाउन आ जाओगी कट ऑफ अगर ऑफलाइन डीवी हो जाओ है तो। उम्मीद करूं भाई वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो शेयर कर दियो। धन्यवाद आप सभी को, राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा।